Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. किसके कहने पे तुमने ये सब कुछ किया है? बताओ मुझे। मैंने ये सब कुछ मीर के कहने पे किया है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें खोने के ख्याल से डर गया था तो ये गलत होगा। कि मैं डर नहीं गया था बल्कि मर गया था। हकीकत ये है कि आबरू साइम की बीवी है और दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। मुझसे मेरा सब कुछ छीन के वो कैसे खुश रह सकते हैं? तुम तस्वीर का एक रुख देख रहे हो ज़ेबी। तस्वीर के दूसरे रुख के बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं है। ये सब की शुरुआत तो तुम्हें नहीं की साईं। मैं तो सिर्फ खत्म कर रहा हूं। मैं अपने जीते जिए नहीं होने दूंगा मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके लिए। ओह, लवली फ्लावर्स। थैंक्स। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ आपने क्या कहना है। आंटी ने मुझे सब बता दिया। ये घर बिखर रहा है आप। आज पहली बार मैंने डैड और पापा को इस तरह से बात करते हुए देखा। आज पहली बार उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े देखा। आप फिक्र मत करें। इख्तलाफात चाहे जितने भी, रिश्तों से बड़े नहीं होते। आप देखना, आज नहीं तो कल खजन अंकल को पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हालात चाहे जितने भी बुरे, इसमें बेहतरी जरूर होती है। अल्लाह करे तुम्हारी बात सच हो। चलें, आप चेंज करें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, आज डिनर बाहर करते हैं। Are you sure? Absolutely. Okay. Oh, wow. Lovely flowers. जी, लॉयर से बात कर ली तुमने? जी कर ली। ओके। अंकल, जो भी किया मैंने किया। आप प्लीज मेरी वजह से अपना ताल्लुक डैड के साथ खराब मत करें। वीर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम जो चाहते थे तुमने वो किया और कर रहे हो। ये रिश्तों और घर को बचाने की फिक्र अगर तुम्हें होती ना तो तुम ये सब नहीं करते। इसलिए मेरे सामने ये रिश्ते बचाने का ड्रामा मत करो। ड्रामा? अंकल, मैंने जो भी किया ना सबके सामने किया, अंधेरे में कुछ नहीं किया।
तुम एक बार मांग के तो देखते। मैं और साइम सब कुछ तुम्हारे हवाले कर देते। लेकिन जो तरीके तुमने अपनाए उससे सब कुछ बिखर गया। मुझे आपकी नीयत पे बिल्कुल भी शक नहीं है। मैं जानता हूं कि मांगने से आप सब कुछ मुझे दे देते, सब कुछ। लेकिन मांगना मेरी फितरत में नहीं है। और जहां तक रहा सवाल हक का, मांगने से कभी नहीं मिलता, छीनना पड़ता है उसे। Anyway, मैंने एक फैसला किया। मुझे लगता है कि मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए। हो सकता है मेरे जाने से आप लोगों के फासले कुछ कम हो जाए। तुमने जो कर दिया है ना, उससे तो फासले अब सिर्फ बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते। और जहां तक बात रही तुम्हारे जाने की, तुमने ठीक कहा है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, मगर अकेले नहीं, गज़नफर और सायरा को भी। ब्रो, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप घर छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वलीद, मेरी बात आराम से सुन। नहीं, मैंने आपकी कोई बात सुनी, ना ही मुझे इस बारे में कोई बात करनी है। मैंने आपसे कह दिया, समझे आप? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखो वलीद, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, या कल को चाहे जो भी हालात हो, तुम मेरे छोटे भाई हो और हमेशा रहोगे। भाई, मुझे इन हालात वालात का नहीं पता। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि ये हमारा घर है, हमारा। हम यहाँ पे वैसे ही रहेंगे जैसे हमेशा से रहते हुए आए हैं। आपका जो भी मसला है वो भाई के साथ है, आप बिजनेस को क्यों बीच में ला रहे हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम। You know what? You're just ready for business. नहीं करना मुझे ऐसा बिजनेस जिसकी वजह से घर में दूरियां बढ़ जाए। दुनिया बिजनेस की वजह से नहीं, लोगों की वजह से आई है। जिसकी वजह से आई है ना, अच्छी तरह जानता हूं मैं, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, खबरदार, जो तुमने किसी को कुछ भी किया तो खबरदार, अगर तुमने बेवकूफी की कोई भी हरकत की वलीद। तो क्या अब आप मेरी बेवकूफी हैंडल नहीं करेंगे? हमेशा से की और हमेशा करता रहूंगा, चाहे मैं इस दुनिया के किसी कोने पे भी हूं। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं सिर्फ इस घर से जा रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। ब्रो, ना मैं आपको इस घर से जाने दूंगा और जिंदगी से जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दोनों एक ही जैसे, एक कहता है बिजनेस से नहीं जाने दूंगा और दूसरा घर से।
ऐसे क्या देख रही? मैं देख रही थी कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि मैं आपके साथ हूँ और फिर भी आप मेरे साथ नहीं। तुम्हारे पास ही तो यही हूँ, देख। यहीं पर तो हैं आप, लेकिन आपका दिमाग पता नहीं कहाँ है। अब मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। ये प्यारी जगह है ना ये। Yeah, I know. कुछ पूछूं? हाँ। आपको बच्चे कितने चाहिए? बच्चे? हाँ। बस एक? दो? तीन? चार? पांच? छह? सात? सात बच्चे? हाँ, कम से कम 6-7 बच्चे तो होने चाहिए यार। सात बहुत ज्यादा है, नहीं, थोड़े कम कर ले। मतलब कम से कम 6-7 बच्चे तो होने चाहिए ना, ताकि उनको किसी और की जरूरत ही ना पड़े। एक सेकेंड, आप सीरियस थे? 7 बच्चे? ओह माय गॉड साइम, मैं सच में समझी कि आपको 7 बच्चे चाहिए। आप भी ना। चाहे 2 हो या 3, जितने भी होंगे सिर्फ तुम्हारी मर्जी से। अल्लाह ना करे अगर हमारे बच्चे ना भी हुए तो भी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकता हूं, सिर्फ तुम्हारे साथ। मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बच्चे ना भी हुए तो भी आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि हम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं, चाहे कोई हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। क्या कर रही हो? अल्लाह ताला से आपका लंबा साथ मांग रही हूँ। I love you, Abra. I love you too, son. बेटा, क्या बात है बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? बाबा, आप सबने बर्थडे विश कर दिया, पर आबरू और साइम भाई की अभी तक कॉल नहीं आई। उन्हीं की कॉल का वेट कर रहे हैं। बेटा, हो सकता है कि वो भूल गए हों, सुबह कर लेंगे।
और वैसे भी तुम जाके सो जाओ, तुमने सुबह कॉलेज जाना है। भाभा आबरू अपनी बर्थडे भूल सकती है पर मेरी और हया की कभी भी नहीं। पता नहीं आज क्या हो गया। तुम ये क्यों भूल रही हो कि आबरू की अब शादी हो चुकी है, उस पर जिम्मेदारियों का बोझ है। समझने की कोशिश करो ना बेटा। चलो मुझे फोन दो। ये लें पर आप कर क्या रहे हैं? मैं आबरू को फोन मिला रहा हूँ कि वो मेरी बेटी की बर्थडे कैसे भूल सकती है, उसको विश करे ताकि वो आराम से सो सके। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। उसे विश करना होगा तो वो खुद कॉल करेगी। बेटा। और आप देखिएगा इस दफा उसने विश नहीं किया ना तो मैं उससे बहुत शदीद नाराज होने वाली हूँ। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाबा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप कहीं तो आपको हॉस्पिटल ले चलूं? ठीक। साइन प्राइम, आप ठीक हैं? साहिब, साहिब आप ठीक हैं? साहिब, साहिब मेरा साहिब, मैं फोन कर रही हूँ। मैं अभी फोन कर रही हूँ सबको। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? हाँ? मीर, मीर, हेलो आबरू। हेलो मीर, मीर हमारा एक्सीडेंट हो गया। साहिब, आबरू क्या हुआ साइम को? साहिब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आबरू आर यू ओके? साहिब, साहिब क्या हुआ आपको साहिब? आबरू टॉक टू मी। आबरू साहिब, कोई मदद के लिए है। मीर, साहिब बिल्कुल ठीक नहीं है। कहाँ हो तुम लोग? मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। टेल मी वेयर आर यू? हम यहाँ पे, मैं बताती हूँ। हाँ ये वाला एरिया के पास। आबरू होल्ड, मैं बस अभी आ रहा हूँ, प्लीज डोंट वरी। मैं आया। जल्दी आओ, जल्दी आओ मीर, मेरे साहिब को बचाना, जल्दी आओ। साहिब, साहिब आंखें खोले ना, साहिब आंखें खोले। साहिब तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। साहिब, साहिब तुम्हें कुछ नहीं हुआ है।
क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आप इतनी रात को हॉस्पिटल क्यों बुलवाए? वलीद, साहिब की गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ है, आबरू भी उसी में थी। क्या हुआ भाई को? आई डोंट नो। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? फीमेल पेशेंट को तो मामूली चोटें आई हैं, वो जल्द होश में आ जाएंगी। बट मिस्टर साइम, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ यार, प्लीज डॉक्टर साहब बताइए क्या हुआ है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी हालत क्रिटिकल है। देखिए डॉक्टर साहब, साइम को कुछ नहीं होना चाहिए। गिव हिम द बेस्ट ट्रीटमेंट, जितने भी पैसे लगते हैं प्लीज डोंट वरी, लेकिन प्लीज साइम को कुछ नहीं होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। कैसे हुआ ये सब कुछ? इस सब की शुरुआत तो तुम्हें नहीं की थी साहिब, मैं तो सिर्फ खत्म कर रहा हूं। मैं अपने जीते जिए नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जियो या मरो, ये हो रहा है और होकर रहेगा। तू तो सच में सीरियस हो गया यार। मैं तो मजाक कर रहा था तुझसे, लेकिन अब तू जितनी भी जल्दी कर ले, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा, कहीं नहीं। वलीद साइम का है। वलीद साइम। नाम मत लेना अपनी गंदी जुबान से मेरे भाई का। आप ये किस तरह बात कर रहे हैं? आराम से बात करें, ये हॉस्पिटल है। दुश्मन है ये मेरी फैमिली और मेरे भाई की। मेरा बस चले तो मैं इसका खुद गला दबा दूं। क्या कर रहे हो ये? भाई की हालत आज इसकी वजह से ऐसी है। क्या हुआ है साइम को? बस बाहर चलो, बाहर चलो। जान से मार दूंगा। लेके जाए इनको यहाँ से। साइम को क्या हुआ है? साइम ठीक तो है ना? जी ठीक है, आप लेटे। साइम ठीक है? जी ठीक है। लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। कंट्रोल योरसेल्फ। क्या बचपन है ये? पहले किस्मत ने हमारे साथ कम खेल खेला जो तुमने ये तमाशा लगा दिया। आबरू इस वक्त सदमे में है, तुम्हें उससे ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। बिलीव मी ब्रो, जब से आबरू हमारे घर में आई है तब से हमारी फैमिली डिस्टर्ब होगी। आपके और भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होगी और मुराद मेंशन को डिवाइड करने के प्लान्स भी बनने लगे। राज, आज मेरा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, भी इसी लड़की की वजह से।
हम ठीक कहती थी, भाई को शादी नहीं करनी चाहिए थी इस मनोज लड़की से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्राउंड रियलिटीज को समझने की कोशिश करो। इस सब की जिम्मेदार आबरू नहीं है। कौन है इस सब का जिम्मेदार पे? बोले, खामोश क्यों हो गए? अब बोले। मैं जिम्मेदार भी और मुजरिम भी। जी आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं मैं। बस दुआ करो कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ब्रो, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। So sorry. साइम को क्या हुआ है? साइम ठीक तो है? आराम करो, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। वीर, मुझे साइम के पास लेकर चलो। देखो साइम अंडर ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम का मशवरा दिया, प्लीज आराम कर लो थोड़ा। साइम है कहाँ पर? मुझे उसके पास चलना है बस। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, परमिशन लेके तुम्हें लेके जाता हूँ, तुम प्लीज आराम करो। जल्दी से पूछो, मुझे बस साइम के पास जाना। भाई मैं आज से आपसे प्रॉमिस करता हूं कभी आपको तंग नहीं करूंगा। आप मुझे जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। पर आंखें तो खोल ले, मैं आपकी हर बात मानूंगा, कभी आपको तंग नहीं करूंगा। प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। डॉक्टर साहब इनको चेक करें। बड़ा रफ एंड टफ बनता घूमता ना तू, ये सारी रफनेस और टफनेस निकल जाएगी जब तुझे मोहब्बत होगी। नॉट अ चांस।
डॉक्टर साहब मेरे भाई को कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर साहब मीर साहब, हमने साइम को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर अल्लाह की मर्जी, हम जितना कर सकते थे कर लिया। साइम अब इस दुनिया में नहीं रहे। आई एम सॉरी। हेलो, हाँ मीर। एवरीथिंग्स ओके? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। हुआ क्या है मीर? तुम ठीक तो हो ना? साइम और आबरू की गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट हुआ था। What? वो दोनों खैरियत से तो है ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? क्या हुआ? किससे बात कर रहे हैं आप? मीर है? आबरू ठीक है, मगर क्या? साइम क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम होश में तो हो मीर? क्या बात है, मुझे भी बताए ना, क्या बात कर रहे हैं आप मीर से? मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है जमाल अंकल से बात करने की। प्लीज आप ठीक। मुजफ्फर, प्लीज मुझे बताएं, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ? क्या बात है? मीर को तो कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? वो साइम की कार का एक्सीडेंट हो गया। साइम हमें छोड़।
झूठ है, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संभालो सायरा, खुद को संभालो सायरा। कैसे संभालूं? मेरा बच्चा, मेरा साहिब हमें छोड़ के चला गया। बीबी प्लीज मेरी बात समझिए, अभी मैं आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती कि आप रूम से बाहर जाएं। प्लीज आप जिद ना करें। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए जाऊंगी, अपने शौहर को देखकर यहीं वापस आ जाऊंगी। आप क्यों नहीं समझ रही है? मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे उनको देखना है। सिस्टर आप जाइए, इनके साथ जो अटेंडेंट है उन्हें बुला कर लाइए। आप समझ ही नहीं रही हैं, मैं आ जाऊंगी वापस, बस उनको देखना चाह रही हूँ। आप रिलैक्स रहें, ये आपके लिए बेहतर है। देखिए आप इन्हें समझाइए, ये बार बार बाहर जाने की जिद करती हैं और मैं इनको बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती कि इस कंडीशन में बाहर जाएं। थैंक यू। आबरू प्लीज तुम क्यों नहीं मैं मिल सकती? प्लीज थोड़ा सा आराम कर लो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे साइम से मिलना है बस, समझ। आबरू प्लीज। क्या हुआ है साइम को? मीर